सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एजुकेशनल हाइक्स। आज के इस वीडियो में क्लास 10th और क्लास 12th दोनों क्लासेस का हमने बराबर ध्यान रखा है, क्योंकि इन क्लासेस में आने वाले लेटर राइटिंग के क्वेश्चन और स्पेशली लेटर राइटिंग में हमारा फॉर्मल लेटर, इस लेटर में से हे एवरीवन, दिस इज प्रेम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्त? सो हे एवरीवन, दिस इज प्रेम। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जो कि लेटेस्ट यानी हे एवरीवन, दिस इज प्रेम। कैसे हो मेरी जान? आई होप अच्छे होगे, पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। आज के इस वीडियो में क्लास 10th में हो आप, क्लास 12th में हो आप, इन दोनों क्लासेस का हमने इस वीडियो में बराबर ध्यान रखा है मेरे दोस्त, क्योंकि इन दोनों क्लासेस में आने वाले लेटर राइटिंग के जो क्वेश्चन है और स्पेशली फॉर्मल लेटर की मैं बात कर रहा हूं, इसमें से किन टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा लेटर टू एडिटर, लेटर ऑफ कंप्लेन, लेटर टू प्लेस ऑर्डर या लेटर ऑफ इंक्वायरी। ये चार टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मेरे दोस्त। जी हां, लेटर राइटिंग में केवल ये चार टॉपिक्स पढ़कर आप पूरे के पूरे नंबर पा सकते हो, और इसीलिए हमने पूरी सीरीज स्टार्ट की है इन चारों अलग अलग लेटर्स के अलग अलग वीडियो बनाने की। और सबसे पहला आज हम पढ़ने वाले हैं लेटर टू एडिटर। पढ़ने वाले नहीं है मेरे दोस्त, मैजिक ट्रिक देखने वाले हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, मैजिक ट्रिक है, और फिर इस मैजिक ट्रिक से हमने कैसे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया है लाइव दिखाने वाला हूं मेरे दोस्त। तो क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हो ना तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना यार, और घंटे को दबा दो। बस इतनी छोटी सी तो मांग रहती है मेरी। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है वो मैजिक फॉर्मूला जिससे आप लेटर टू एडिटर आसानी से लिख सकते हो मेरे दोस्त? मैंने देख रहा हूं यहां पर एग्जैक्टली वो लाइंस आपको बता दी है कि आप यही लाइंस एग्जाम में लिखोगे मेरे दोस्त। केवल कुछ लाइंस ऐसी हैं जो आपको क्वेश्चन से देखकर उतारनी है बस, और कोई एक्स्ट्रा दिमाग आपको नहीं लगाना है। कैसे? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं लेटर टू एडिटर के फॉर्मेट की। आपको क्या करना है? पहली दो लाइन में क्वेश्चन में दिया गया रहता है एड्रेस, कौन लिख रहा है। जैसे यहां पर लिख रहा है राम, और राम का एड्रेस है ये, ठीक है। तो यहां पर एड्रेस प्रॉपर दिया रहता है, सेंडर्स एड्रेस। तो सबसे पहले फ्लैट नंबर लिखोगे, जैसे यहां पर है 4 तो फ्लैट नंबर 4। बिल्डिंग नेम दिया है तो ठीक है, नहीं तो स्ट्रीट का नेम और सिटी लिखकर हम सेंडर्स एड्रेस कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं? एक लाइन छोड़ेंगे, क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे मेरे दोस्त। डेट लिखने का फॉर्मेट बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। मैथमेटिक्स वाला डेट मत लिखना जैसे आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखा रहता है। डिड यू गेट इट? अच्छा, उसके बाद क्या करना है? एक लाइन फिर छोड़ना है, और चूंकि एडिटर को लिख रहे हैं हम ये लेटर, तो लिखोगे प्यार से द एडिटर, और किस न्यूज़पेपर का एडिटर है उसका नाम नीचे, और ये किस शहर का न्यूज़पेपर है उसके नीचे आप वहां पर लिख सकते हो। ये सेम बिल्कुल वही सिटी होती है जहां आप रहते हो। डिड यू गेट इट? तो सेंडर्स एड्रेस, डेट, और रिसीवर्स एड्रेस में हमारा, चूंकि हम लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं तो ये बिल्कुल हूबहू ऐसे ही लिखा जाता है, द एडिटर, और किस न्यूज़पेपर का एडिटर, उसके बाद उस शहर का नाम, ठीक है। इतना लिख दिया। वाओ, क्या बात है मेरे दोस्त। अब लिखोगे आप सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत लेंदी सब्जेक्ट्स लिख देते हैं। लेंदी सब्जेक्ट्स तुरंत काट देता है एग्जामिनर। बहुत छोटा सब्जेक्ट कैसे लिखोगे लेटर टू एडिटर वाले क्वेश्चन में? सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद लिखो कंसर्न ओवर। भाई ये वाला जो वर्ड है ना, ये तो बिल्कुल आएगा ही आएगा हर लेटर टू एडिटर में। तो आपको चिंता है, किस बारे में चिंता है? अब आपका जो टॉपिक है लेटर राइटिंग का, ठीक है। देखो यार, जब भी हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं ना, तो कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होता है जो हम न्यूज़पेपर में छपवाना चाहते हैं ताकि लोग इसके बारे में जाने। तो वो कौन सा टॉपिक है वो यहां पर एक छोटे से एक कंजेस्टेड शब्दों में आप लिखोगे तो वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। कैसे लिखोगे मैं लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है लेटर, लिखोगे सर, मैम, जो भी है। ऊपर की दो लाइन बिल्कुल सेम टू सेम उतार देनी है। क्या लिखना है? थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द रीडर्स टूवर्ड्स, किस तरफ। अब इसके बाद यहां से लेकर यहां तक सिर्फ एक लाइन में आपको अपना दिमाग लगाकर लिखना है। क्या लिखना है? आपको लिखना है मेन रीजन ऑफ राइटिंग दिस लेटर। आप लेटर क्यों लिख रहे हो? देखो यहां पे लिखा है कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स विथ लैक ऑफ सिविक सेंस
has led to several road accidents in your city। अब देखो हो क्या रहा है कि आपके सिटी में ना बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं क्योंकि प्राइवेट व्हीकल्स की संख्या ज्यादा हो गई है। अच्छा, तो इशू तो बिल्कुल यही है, मेन रीजन ऑफ राइटिंग दिस लेटर हमारा बिल्कुल यही है। तो आप चाहो तो सेम टू सेम यही लाइन उठा के लिख सकते हो। मैं वैसे लिख के दिखाऊंगा, कैसे लिखोगे मैं सब बताऊंगा, बस अभी टेम्पलेट देखते जाओ कि हर लेटर टू एडिटर बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक लाइन में हमने लिख दिया मेन रीजन ऑफ राइटिंग दिस लेटर, उसके बाद क्या करोगे, वो लाइन छोड़ दो, अगले पैरा से एक्सप्लेन योर कंसर्न। अच्छा, अब ये जो रीजन आपने दिया ना इसको एक्सप्लेन करो कि भाई आपकी जो प्रॉब्लम है ना उसको डिटेल में एक्सप्लेन करो। लगभग 3 लाइन में ये प्रॉब्लम को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अच्छा, 3 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, क्या लिखोगे वो मैं आगे आपको बगल में बताऊंगा। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपको 2 लाइन में लिखना है कि भाई जो राइटर है यानी जो एडिटर को लिख रहा है उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी या उसकी सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम होगी, तभी तो एडिटर को अपना लेटर लिख रहा है ना ये। तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आपको वो लिखोगे 2 लाइन में, ठीक है। हर लेटर टू एडिटर में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसको नीचे वाली 2 लाइन में लिख दोगे और उसके बाद हमारी आखिरी और कंक्लूडिंग लाइन आती है, एक सॉल्यूशन दोगे इस प्रॉब्लम का। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे भाई साहब, लिखोगे कि एन इजी एंड क्विक सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज, एक आसान और बहुत ही तुरंत से हो जाने वाला सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, क्या है आप सॉल्यूशन दोगे, जैसे मैं लिख के दिखाऊंगा वैसे इस क्वेश्चन में। उसके बाद एक लाइन आपको उतारनी है कि दिस इज द मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न एंड आई होप यू विल पब्लिश माई ओपिनियन इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। आप कहोगे कि भाई ये जो मैटर है ये बहुत चिंताजनक है और मुझे उम्मीद है कि आप ये मेरा जो ओपिनियन है ये अपने न्यूज़पेपर में जरूर छापोगे। योर्स ट्रूली, और उसके बाद लिखने वाले का नाम, जैसे यहां पर लिखने वाला कौन है, राम, तो नीचे आप लिखोगे राम। तो ये तो रहा टेम्पलेट, यानी किस टेम्पलेट पर आप लेटर टू एडिटर लिखोगे, बिल्कुल हूबहू इन्हीं लाइंस का इस्तेमाल करके। तो अब आप रेडी हैं क्या इस बोर्ड क्वेश्चन, तो क्या हम अब इस क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। एक बार पढ़ो यार मेरे दोस्त, मैं तुमको 10 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स विद लैक ऑफ सिविक सेंस हैज लेड टू सेवरल रोड एक्सीडेंट्स इन योर सिटी। यानी आपके शहर में ना बहुत सारा प्राइवेट व्हीकल्स हो गया है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते रहते हैं, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आपको क्या करना है, आपको लेटर लिखना है इन 100 to 120 वर्ड्स टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स और लोगों से ये अर्ज करना है, लोगों से ये रिक्वेस्ट करना है कि भाई साहब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें और अगर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट आप चला रहे हैं तो बहुत ही पेशेंटली चलाएं, बहुत तेज ना चलाएं ताकि एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। तो बिल्कुल यही लेटर है जो हमें लिखना है। तो चलिए मैंने ये लेटर आपके लिए लिख दिया है और ये भी दिखाऊंगा कि कैसे इस टेम्पलेट का यूज करके सेम टू सेम बिल्कुल इन्हीं लाइंस का इस्तेमाल किया है मैंने। तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूं। जी हाँ, ये रहा मेरा वो लेटर, ठीक है। सबसे पहले मैंने 2 लाइन में लिखा अपना सेंडर्स एड्रेस, फिर लिखा मैंने डेट, फिर लिखा द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स करनाल, चूंकि ये करनाल सिटी का है ना तो एडिटर किस न्यूज़पेपर का है, हिंदुस्तान टाइम का है, और ये हिंदुस्तान टाइम किस सिटी का, करनाल का, ठीक है। उसके बाद कंसर्न ओवर, क्या कंसर्न है मेरा, ग्रोइंग रोड एक्सीडेंट। भाई रोड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, यही मेरा कंसर्न है, बस यही हो जाएगा सब्जेक्ट। तो हमने बिल्कुल सेम टू सेम उतारा है ना, बिल्कुल सेम उतारा है मेरे दोस्त। अब इसके बाद सर से चालू करते हैं। सर देखो यहां तक भी मैंने बिल्कुल सेम लिखा है, मैंने कहा है थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द रीडर्स टूवर्ड्स। अब इसके बाद मैंने जो ये वाली लाइन है ना, इस लाइन में मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है मेन रीजन ऑफ राइटिंग दिस लेटर। मैं ये लेटर लिख क्यों रहा हूं, मैंने क्यों लिख रहा हूं मैं लेटर, मैंने लिखा है ना कि भाई टूवर्ड्स द ग्रोइंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइवेट व्हीकल। मैं ये लेटर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि रोड एक्सीडेंट बढ़ रहे दिन ब दिन, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल्स की संख्या हमारे शहर में बहुत ज्यादा हो गई है। तो एक लाइन में इस लेटर को क्यों लिख रहे हो वो लिख देना है। अच्छा, तो शुरुआत के 3 लाइन हमने कंप्लीट कर लिए, अब आते हैं बीच के बॉडी ऑफ लेटर में, क्योंकि यही तो मुश्किल होता है लिखना। हाँ अच्छा, आपको अब नीचे वाली 3 लाइन में एक्सप्लेन करना है अपनी प्रॉब्लम को। क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे देखो मैंने इस वाली 3 लाइन में एक्सप्लेन किया है प्रॉब्लम को।
जैसे मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा है कि भाई एवरीबडी कैन ऑब्जर्व इजली, मतलब सब लोग ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइवेट व्हीकल्स की संख्या बढ़ रही है हमारे रोडों पर, तो इससे हो क्या रहा है कि एयर पोल्यूशन, इसके साथ साथ नॉइज पोल्यूशन बढ़ रहा है, और साथ साथ में ज्यादा व्हीकल्स होने की वजह से बहुत बहुत जाम लगता है, बहुत ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो मैंने अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब नीचे की 2 लाइन में मैं वो बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है इस ट्रैफिक जाम, इस कंजेशन से, इस प्रॉब्लम से मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, यानी जो लिख रहा है इस लेटर को या सोसाइटी को क्या दिक्कत हो रही है। तो वो मैंने नीचे की 3 लाइन में लिखा है। मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा है कि भाई एवरीबडी ट्राइज टू मूव फर्स्ट, सभी लोग जल्दी जाना चाहते हैं और पहले जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट का चांस बढ़ जाता है और अलग अलग तरीके के पोल्यूशन होते हैं। क्योंकि जो लोग हैं ना, वो जब भी ट्रैफिक लाइट पर खड़े होते हैं तो वो लगातार हॉर्न बजाते रहते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है। इतना लिख दिया हमने 2 लाइन में। अब मेरा सीधा सा वही सोल्यूशन वाला लाइन कि एन इजी एंड क्विक सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज। अब क्या सोल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का, कि भाई ज्यादा से ज्यादा हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, और ये ज्यादा कंफर्टेबल होगा और टाइम भी बचाएगा और हमारी एनर्जी भी बचाएगा। तो थोड़ी चीजें आपको अपने से ऐड करनी है और थोड़ी मैंने इस ट्रिक में आपके लिए बता दिया है, ठीक है। और ये चाहो तो नीचे वाली लाइन लिख देना, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा। फिर योर्स ट्रूली, और राइटर का नेम यहां पर क्या है, राम है, तो हम लिखेंगे राम। तो देखा किस तरीके से इतना आसान से हमने लिख लिया लेटर टू एडिटर। बिल्कुल ऐसे ही एक दिन बाद, यानी टुडे इज 26th, हम मिलते हैं 28th ऑफ सितंबर को एक नए तरीके के लेटर के साथ, लेटर ऑफ कंप्लेन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।